अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल-रहमान। आप देख रहे हैं चलता टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के एक सरगर्म रुकन मौजूद हैं, जिनकी लास्ट ईयर में एक नज़म इतनी मशहूर हुई थी कि पूरे दुनिया में उसको देखा गया। आज हम इनसे पूछते हैं कि ये स्टूडेंट्स बहाली के लिए कितनी तगदो कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप बताएंगी कि आप स्टूडेंट्स की बहाली के लिए इतनी तगदो कर रही हैं, इसका क्या पर्पज़ है? ये तो मेरे अलावा भी बहुत ज़्यादा साथी हैं, क्योंकि आपने देखा कि स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च, तलबा यकजहती मार्च जो 29 नवंबर को हुआ था, वो 50 से ज़ायद शहरों में हुआ था, जिसका मतलब है कि एक बंदे के होते हुए 50 से ज़ायद शहरों में ऑर्गेनाइज़ कराना मुमकिन नहीं होता। तो हमारी पूरी टीम्स मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी जगहों पे जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम लोग भी यही कुछ डिमांड्स लेके 29 नवंबर को उतरे थे माल रोड पे, और हमने मतलब इन लोगों से हक़ मांगा था हमारा स्टूडेंट यूनियंस का, जो कि 35 सालों से बैन है। और ये एक डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर एक बहुत अजीबोगरीब सी बात है कि उनके स्टूडेंट्स को हक़ नहीं है। ये हर जगह दुनिया में आप कहीं पे भी देख लें तो स्टूडेंट्स को हक़ होता है कि वो अपने निसाब के अंदर, अपनी फ़ी हाइक्स के अंदर, अपने बजट कट्स के ऊपर बात रख सकें। यूनियंस का मकसद ही ये होता है कि स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं वो स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ बन के उठाएँ, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा निजकारी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो तालीमी मुआशरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो एक स्टूडेंट को क्लाइंट के तौर पे देखना शुरू हो गया है। तो स्टूडेंट जो कि तालीम हासिल करने गया है, कोई गरीब का बच्चा है, कोई मतलब मिडिल क्लास से है, उन किसी को मतलब जो उनके घर वालों ने कुर्बानी दी है उनकी पढ़ाई के लिए, तो उसका ये डायरेक्ट स्टेक है कि वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई हासिल करे, अच्छी से अच्छी सहूलत हासिल करे। वो उसको हक हो कि उसकी मतलब उसको नौकरी की फराहमी जो है यकीनी बनाई जाए उसकी ग्रेजुएशन के बाद। और मेस के अंदर क्या हाल चाल है, वहाँ पे खाना इतना गंदा मिलता है कि लोग बीमार हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है? पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं थी, मेरी क्लास की एक क्लास फेलो पॉइंट्स के नीचे आने से जहाँ बहाक हो गई थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे रश होता था। 1 बजे का पॉइंट चलता है, 5 बजे का पॉइंट चलता है, और ये सारे उस दौरान जो हैं लोग इकट्ठे होते रहते थे। तो मेरी क्लास फेलो जहाँ बहाक हो गई थी। तो ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है, मेस की क्या सूरत हाल है, हरासमेंट कमिटीज़ होनी चाहिए, जो तालिबे मतलब जो ख़वातीन हैं वो हरास होती हैं कैंपसेस पे, उनकी क्या सूरत हाल है। तो ये तमाम डिमांड्स, फ़ी हाइक्स जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, बजट कट्स ख़त्म होने चाहिए, जो पसमानदा इलाकों में लोग हैं उनके लिए कोटा होना चाहिए, और उनकी अपनी जगहों के अंदर मतलब यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, तालीमी मयार आला से आला होना चाहिए। सिर्फ गरीब मतलब सिर्फ अमीरों के बच्चों को हक़ तालीम नहीं होना चाहिए, बल्कि हर किसी के लिए मुफ्त तालीम, जो कि हमारे आइन में भी लिखा हुआ है। हम लोग तो बात करते हैं कि हमने मतलब पढ़ा लिखा पंजाब होगा, पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, तरक्की करेगा, ये तो सबका ख्वाब है, तो फिर मुफ्त तालीम क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटीज़ में तलबा यूनियन की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या ये यूनिवर्सिटी की जो एडमिन है क्या वो इस चीज़ों को नहीं देखती जो तलबा यूनियन देखेंगे? नहीं, ये एडमिन को तो सूट नहीं करता ना। एडमिनिस्ट्रेशन भी जो होती है वो एक पावर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम पावर को एडमिनिस्टर करना होता है बेसिकली। ऊपर से जो चीज़ें चल रही हैं, हमेशा जो सबसे नीचे लोग होते हैं वो बेहतर तरीके से सिस्टम को समझते हैं, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उनके पास कोई ताकत नहीं होती। ऊपर वाले लोगों के पास हमेशा ताकत होती है, उनके ऊपर भी कोई होता है उनको डंडा देने वाला, उनसे नीचे भी कोई होता है जिनको उन्होंने डंडा देना होता है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो हलफनामे साइन कराती हैं, यूनिवर्सिटीज़ तो हलफनामे साइन कराती हैं कि आप किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। और सियासी सरगर्मी में कोई भी चीज़ आ सकती है, टॉक अरेंज कराने से, एक स्टडी सर्कल अरेंज कराने से कुछ भी आ सकता है, निसाब के ऊपर बात करने से कुछ भी आ सकता है। हम देखते हैं कि जब हम स्टडी सर्कल कराने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथियों को पंजाब यूनिवर्सिटी में आके जमीयत के लोग आके दिन दहाड़े मार के चले जाते हैं, CSO के पास जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई ऊपर, जो कि स्टूडेंट के मसलों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ पावर को मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है, वो अपने मफाद के लिए बैठी हुई है। और ये इसी तरह से हम यही बता रहे हैं कि निजकारी का अमल जो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी क्रिएट हो रही है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के जो मफाद है वो सेम नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिवर्सिटी को चलाना है, प्रॉफिट कमाना है, और स्टूडेंट का मसला ये है कि उसने तालीम हासिल करनी है, माशरे में तख्लीक कारी का अमल शुरू करना है। ये दो बिल्कुल अलग अलग मफाद हैं। मैम, जो आपने नवंबर में अपनी एक नज़म पढ़ी थी सरफरोशी की तमन्ना, आप वो एक दफ़ा पढ़ के हमारे नाज़रीन को सुनाएंगी? जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें क्या हमारे दिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, उन्होंने बहुत सीरियस ले लिया हमारे शेर को। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौक़े शहादत जिनके जिनके दिल में है।